जब टास्क लिस्ट बड़ी होती है और टाइम कम होता है तो हर कोई एक ही ज्ञान देता है, शेड्यूल बनाओ, टाइम प्लान करो। पर इतना सब प्लान करने के बाद भी काम टाइम पर ख़त्म नहीं होता और हमें अंदर से थका हुआ सा फील होता है। आई एम श्योर आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट बट स्टिल फीलिंग ड्रेन्ड फ्रॉम विद इन। आज हम इसी पर बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट सबको सिखाया जाता है लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं करता। टाइम सबके पास सेम है पर एनर्जी सबकी अलग, और इसी डिफरेंस को समझना ही एनर्जी मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव ऑलवेज बीन क्वाइट एक्टिव। स्पोर्ट्स खेलने में मुझे शुरू से मज़ा आता था और मेरे घर का इन्वायरमेंट भी ऐसा ही था। मेरे पेरेंट्स हर चीज़ पूरी एनर्जी के साथ करते थे, चाहे काम हो या लाइफ को एंजॉय करना। शायद ये एक्टिवनेस मुझे उन्हीं से मिली। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक्सीड कर रही थी, पर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी। टाइम मैनेजमेंट तब भी स्ट्रांग था, पर इस भाग दौड़ में एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, मेरी एनर्जी। और ये रियलाइजेशन मुझे 20 साल बाद हुआ, जब प्लेट मेरी ओवरफुल हो गई थी और एनर्जी डिप्लीट होने लगी थी। तब मैंने एक डिसीजन लिया। आई क्विट माई जॉब। मैं तब भी प्रोडक्टिव थी पर पीसफुल नहीं। अब मैं उन्हीं लेसन्स को शेयर करती हूँ जो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में सीखे, सो दैट यू कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल करियर एंड ग्रो विद पीस ऑफ माइंड। पर जो मैं इतने साल बाद एनर्जी डिप्लीशन की बात कर रही हूँ, अब मैं वही चीज़ फ्रेशर्स में इतनी जल्दी देख रही हूँ। लेकिन मेरा मानना है गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जहाँ पहला रूल है सर्वाइव, स्टे अहेड, पुश योर लिमिट्स, डोंट स्लो डाउन। और जब आप ये सब सुनते हुए बड़े होते हो तो आप बिलीव करने लगते हो कि सक्सेस स्पीड से ही आती है। पर कोई ये नहीं बताता कि स्पीड के साथ स्टेमिना भी ज़रूरी है, और स्टेमिना तभी आता है जब एनर्जी बैलेंस्ड हो। दूसरा रीज़न भी इक्वली डेंजरस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परसेप्शन ये है कि जो अपने लिए टाइम निकालता है वो काम में सीरियस नहीं है, और इसी प्रेशर के चक्कर में क्या होता है, लोग रेस्ट करना ही छोड़ देते हैं। दे स्टॉप ब्रीदिंग बिटवीन डेडलाइंस, और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी और माइंड थक गए हैं। आज स्ट्रेस, बीपी, पीसीओडी, बैक पेन, ये सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं, वार्निंग साइंस हैं कि हम अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं। और जब एनर्जी लो हो तो टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होने के बाद भी आउटपुट 100% नहीं आता। सोच के देखिए, इट्स नॉट टाइम वर्सेस एनर्जी, इट्स टाइम एंड एनर्जी। टाइम शेड्यूलिंग आपके दिन को स्ट्रक्चर देता है, पर एनर्जी डिसाइड करती है कि आप इस दिन को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। सिंपल एनालॉजी, थिंक ऑफ टाइम एज द कंटेनर एंड एनर्जी एज द फ्यूल इनसाइड इट। बोथ आर नीडेड टू मूव। तो हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को ही प्रायोरिटी क्यों दें और एनर्जी मैनेजमेंट को क्यों नहीं? और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। एंशिएंट इंडियन और योगिक फिलॉसफी में भी कहा गया है कि हमारी एनर्जी एक नहीं कई लेयर्स में काम करती है, शरीर, मन, भावना और आत्मा के रूप में। और जब ये चारों बैलेंस्ड होते हैं तब ही इंसान पूरी तरह इफेक्टिव और पीसफुल फील करता है। तो चलिए समझते हैं वो 4 एनर्जीज जिन्हें बैलेंस करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकें और पीस ऑफ माइंड भी। पहली है शरीर शक्ति, फिजिकल एनर्जी। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर बॉडी, द बेस ऑफ हाउ यू शो अप एवरी सिंगल डे। आजकल के सीडेंट्री रूटीन में हेल्दी रहना ऑप्शनल नहीं, सर्वाइवल स्किल बन गया है। अगर नींद पूरी नहीं होती, मील्स स्किप होते हैं और मीटिंग्स बैक टू बैक चलती हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड फटीग आर नेचुरल। सॉल्यूशन की बात करें तो आपको लगेगा वही ज्ञान है, रेगुलर मूवमेंट, हाइड्रेशन, माइंडफुल ईटिंग, और हो सकता है आपको ये सब सुनने में बोरिंग लगे। पर सवाल ये है
ये सब पता होने के बाद भी क्या आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो? When your company asks you to show up at 9 a.m., you do. But when you tell yourself, I'll work out tomorrow, you delay. Why do we stay accountable to everyone except ourselves? Treat your body like your project. It needs regular maintenance. दूसरी है मानस शक्ति, मेंटल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो आपके माइंड की क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर को ड्राइव करती है। इट डिसाइड्स हाउ शार्पली यू थिंक, हाउ फास्ट यू प्रोसेस और किस फोकस के साथ आप अपने दिन को एग्जीक्यूट करते हो। ऑफिस में कभी नोटिस किया है, मीटिंग्स खत्म होते होते माइंड फॉगी हो जाता है और सिंपल डिसीजंस भी हैवी लगने लगते हैं। दैट्स नॉट लैक ऑफ कैपेबिलिटी, इट्स मेंटल फटीग। और इस एनर्जी को बचाने के लिए पॉज लेना ज़रूरी है। इसलिए माइंड को गिल्ट फ्री ब्रेक्स दो। सिंगल टास्क पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ मल्टीटास्किंग। हर दिन का ऑफिस प्रेशर आपको मेंटली ड्रेन कर सकता है। बस याद रखिए, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एज द गीता ब्यूटिफुली रिमाइंड्स अस टू स्टे ग्राउंडेड इन क्लैरिटी, नॉट chaos। क्योंकि इट्स नॉट स्पीड, It's focus that truly strengthens your mind. तीसरी है भाव शक्ति, इमोशनल एनर्जी। ये एनर्जी डिसाइड करती है कि आप हर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। कॉर्पोरेट लाइफ सिर्फ डेडलाइन से नहीं, इमोशन से चलती है। एप्रिसिएशन, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, कभी कभी लोनलीनेस। यही फीलिंग्स कभी मोटिवेट करती हैं और कभी ड्रेन। कभी नोटिस किया है, एक हार्श ईमेल या सार्कास्टिक कमेंट पूरा मूड बदल देता है। दैट्स हाउ पावरफुल दिस एनर्जी इज। इट्स द फाउंडेशन ऑफ मेंटल पीस। येट मोस्ट कंपनीज नेवर ट्रेन देयर पीपल टू मैनेज इट। पर अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्रिटिसिज्म हैंडल करना ईजी होता है और कंपैरिजन लर्निंग बन जाता है। इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना मतलब अपनी पीस को प्रायोरिटी देना। आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, पर किस पर रिएक्ट करना है वो आपकी चॉइस है। बिकॉज वर्क डजंट ऑलवेज बर्न यू आउट, अनप्रोसेस्ड इमोशंस डू। चौथी है आत्मा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। बहुत लोग फिजिकली एक्टिव और मेंटली शार्प होते हैं, पर फिर भी वो अंदर से खाली फील करते हैं। ये वर्ड स्पिरिचुअल सुन के लोग सोचते हैं कि शायद ये रिलीजन या मेडिटेशन से लिंक्ड है, बट एक्चुअली इसका मतलब है कनेक्शन। क्या आपको लगता है आपका काम आपके वैल्यूज़ और पर्पस के साथ अलाइंड है? यही रीज़न है कि कॉर्पोरेट में कुछ लोग बहुत एम्बिशियस और ड्रिवन होते हैं और वो आसपास प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, पर दूसरा इंसान शायद वैसे फील ही नहीं करता। और यही मिसअलाइनमेंट बन जाता है मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस और एम्प्लॉयज़ के रियलिटी के बीच का गैप। जब अलाइनमेंट होती है तो थकान भी फुलफिलमेंट बन जाती है, लेकिन जब मिसिंग होती है तो हर अचीवमेंट भी एम्प्टी लगती है। इस एनर्जी को नर्चर करने के लिए कभी कभी रुकना, रिफ्लेक्ट करना और अपने वाई से दोबारा कनेक्ट होना ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन योर पर्पस एंड पीस move together, you grow both professionally and personally. So now you know the 4 energies that truly drive your performance and peace of mind. सब एक दूसरे से connected हैं. When one depletes, the others slowly follow. Corporate life will always demand your time, but only you can decide where to spend your energy. Because real productivity isn't about controlling hours. It's about aligning your energy with purpose. Protect your energy and you will realize time has always been enough.